हाँ जी, चालू कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या नाम है टॉपिक का? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैसे काम करता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब हमने वर्ड यूज करा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब ये इंटरेस्ट किस पे किया जा रहा है? ड्रॉइंग्स पे चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो बिजनेस चार्ज करता है बिजनेसमैन से, मतलब पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं? पैसा विड्रॉ करते हैं। अब उनके विड्रॉल पे एक लिमिटेशन तो लगी होनी चाहिए ना यार, या खुद अपनी मर्जी से कितना भी विड्रॉ कर ले भाई, फिर तो भरोसा कैसे कर सकते हैं? पार्टनर्स आएंगे और कितना भी विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जितना मर्जी उनको जो सही लगेगा वो विड्रॉ कर लेंगे। तो एक्चुअली में हमें एक लिमिटेशन लगाना पड़ता है इनके विड्रॉल के ऊपर। किसके ऊपर? इनके विड्रॉल के ऊपर। कि जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से, इनके ऊपर एक विड्रॉल के ऊपर एक लिमिटेशन इंपोज करना पड़ता है। नहीं तो हमें क्या लगाना पड़ता है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, ताकि लोग लिमिटेड अमाउंट ही विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, सैलरी वैलरी के अलावा की बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में बात करें तो जो भी पैसा आप विड्रॉ करेंगे पार्टनरशिप फर्म से, वो क्या बन जाएगा? वो आपके लिए एक एक्सपेंस बन जाएगा पार्टनर्स के लिए, और पार्टनरशिप फर्म की बन जाएगी इनकम। अब जो ड्रॉइंग्स है ना आपकी, वो दो तरीके की हो सकती है। ड्रॉइंग्स आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कभी भी ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, है ना, या फिर आप एक सिस्टमैटिक और एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में ड्रॉइंग्स कर रहे हैं। तो या तो आप कभी भी ड्रॉइंग्स कर सकते हैं, लाइक रैंडमली, रैंडम मैनर के अंदर। आपकी जो ड्राइंग्स है वो क्या हो गई? रैंडम मैनर के अंदर, मतलब जब मर्जी तब ड्राइंग्स कर ली, जब इच्छा रही तब ड्राइंग्स कर ली, जब आपको ठीक लग रहा है तब ड्राइंग्स कर ली। या फिर आप ड्राइंग्स कर सकते हैं कैसे? या फिर आप ड्राइंग्स कर सकते हैं एक सिस्टम में, या फिर आप ड्राइंग्स कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली ड्राइंग्स कर सकते हैं मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिकली ड्राइंग्स कर सकते हैं मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के अंदर। सिस्टमैटिकली मतलब एक टाइम गैप के अंदर, एक टाइम इंटरवल के हिसाब से, एक टाइम इंटरवल के हिसाब से आप ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो या तो आप ड्राइंग्स कर रहे हैं रैंडम मैनर में कभी भी, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम मैनर में सिस्टमैटिकली ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स ना दो तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे दो तरीके? क्या बोले मैंने? रैंडम मैनर में ड्राइंग्स हो सकती है, सिस्टमैटिकली एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक गैप में ड्राइंग्स हो सकती है। तो ड्राइंग्स ना दो तरीके से हो सकती है, बराबर। अब सबसे पहले अगर आप ड्राइंग्स करते हैं कैसे? रैंडम मैनर, कभी भी किसी भी डेट पे आप ड्राइंग्स करते हैं, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? अगर आप कभी भी रैंडमली किसी भी डेट पे ड्राइंग्स कर लेते हैं, तो उस केस में हम लोग दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पहला मेथड होता है जहां पे आप रैंडम मैनर में कभी भी ड्राइंग्स को अगर आप कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं मतलब किसी भी डेट पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, सिंपल मेथड से। याद है सिंपल मेथड? पहला मेथड का नाम क्या होता है? सिंपल मेथड। पहले मेथड का नाम क्या होता है? सिंपल मेथड होता है। और दूसरे मेथड का नाम याद है? वेरी गुड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के। पहला तरीका होता है ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड, और दूसरा तरीका क्या होता है ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का? प्रोडक्ट मेथड। चलो अब जरा सिंपल मेथड से ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल मेथड को यूज करते हैं और सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, पहला मेथड क्या है अपना? सिंपल मेथड। पहला क्या है? सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड को कैसे फॉलो करना है देखिएगा जरा। तो यहां पे आपको दे रखी है डेट ऑफ ड्राइंग्स। क्या दे रखी है? डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है। क्या दे रखी है? डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है। यहां पे आपको दे रखी है डेट ऑफ ड्राइंग्स। अब ये डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या क्या दे रखी है? चलो इसको अलग अलग डेट्स अज्यूम कर लेते हैं। तो आपकी साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को, साल एंड होता है 31 मार्च। तो आपने पहली जो ड्राइंग्स है वो करी है लेट्स से 1 मई को, मतलब अप्रैल के बाद आया मई, आपने मई को ड्राइंग्स कर ली। एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? पहला दिन आया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स देखिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? 1 मई को आपने ड्राइंग्स कर ली और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपका 20,000। फिर मई के बाद आपने जून जुलाई, जुलाई में ड्राइंग्स कर ली 31 जुलाई को। जुलाई के अंदर क्या होता है? 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 जुलाई को आपकी ड्राइंग्स रखी है 30,000 की।
31 जुलाई को आपकी ड्राइंग से रखी कितने की, 30,000 की। 31 जुलाई को आपकी ड्राइंग से रखे 30,000 रुपए की, 30,000 की 31 को आपने ड्राइंग्स कर ली। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलो जुलाई के बाद आप ड्राइंग्स करो अगस्त में, तो अभी अगस्त बहुत जल्दी हो जाएगा, सितंबर में करवा देता हूँ, 1 सितंबर को करवाता हूँ। 1 सितंबर को आपने ड्राइंग्स कर ली, लेट से 25,000 की। अब आपको ड्राइंग्स करवाता हूँ सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर में करवा देता हूँ, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को आपने ड्राइंग्स कर ली 40,000 की। ठीक है, 40,000 की ड्राइंग्स कर ली। अब लेट से आया जनवरी, तो आपने 1 जन को आपने ड्राइंग करी है 15,000 की। फिर आप बोलते हो कि आखिरी ड्राइंग्स आप करते हो लेट से 31 मार्च को, 31 मार्च को 20,000 रुपए और विड्रॉ कर। ठीक है भाई, तो ये आपको दे रखी है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? अब क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेथड है, हमने कहा भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट बता दो। रेट क्या है? एट द रेट, तो हमें पता लगा इट्स एट द रेट 12% पर एनम। कितना ये? एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है? एट द रेट 12% पर एनम है। ठीक है, डन। आईओडी का रेट क्या है? 12% पर एनम है। आईओडी का रेट क्या है? 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एट द रेट 12% पर एनम। आईओडी निकालना है अपने को, ये अपने को अलग अलग डेट से रखी है। तो अलग अलग डेट्स के हिसाब से, क्योंकि सिंपल मेथड है तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझिए। इसमें कैलकुलेशन में अलग अलग ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब हर बार की, हर महीने की अलग अलग इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मई को कितना है ड्राइंग्स? 20,000 का। कितना है? 20,000। तो 20,000 का आईओडी कितना आएगा? 20,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट है 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब महीने कितने हैं तो इसको कैलकुलेट करो। इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो महीना कौन सा? आपने ड्राइंग्स कब करी? 1 मई को। तो देखो याद रखना 30 सितंबर से पहले और 30 सितंबर के बाद तुम क्या कर रहे हो? 30 सितंबर से पहले और 30 सितंबर के बाद आपको इन दो डेट्स का ख्याल रखना है। 30 सितंबर से पहले है तो आगे से कैलकुलेशन करो, 30 सितंबर के बाद है तो पीछे से कैलकुलेशन करो। मतलब सर, मतलब ये कि आपने ड्राइंग्स कब करी है? 1 मई को। पूरे साल भर में महीने कितने हैं? 12। तो मई तक पहुंचने के लिए कितने महीने हटाओगे? सर अप्रैल हटा देंगे, एक महीना हट गया, तो 12 में से एक को हटाओ, 11 रह गए, तो 11 महीने का ब्याज लगा दो उसमें। 11 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना जाएगा? 2200 का ब्याज लग जाएगा इस पे। इंटरेस्ट कितना लग जाएगा इसमें? 2200 का। अब 31 जुलाई को आपने ड्राइंग्स कितनी करी है? 30,000 की, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू जुलाई, 31 जुलाई, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने। 4 महीने हटाने, 12 में से 4 हटाने तो कितना आएगा? 8/12। 0 0 गया, 0 0 गया, 300 इंटू 8 कितना होता है? 2400। 300 इंटू 8 कितना होता है? 2400। ठीक है, 300 इंटू 8 होता है 2400। नेक्स्ट आता है सितंबर, 25,000 इंटू 12/100 इंटू 1 सितंबर है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हटा दो, क्योंकि फिर 1 सितंबर आ गया ना, तो 5 महीने हटा दो, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 7। 7/12, 12 से गया 12, 0 से गया 0, 0 से गया 0, 250 इंटू 7, तो 250 इंटू 6 होता है 1500, 1750। ठीक, फिर आता है 40,000 30 नवंबर को, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कब है? ये है आपके 30 सितंबर के बाद, तो मैंने कहा बाद से कैलकुलेशन करेंगे। नवंबर गया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। नवंबर खत्म हो गया ना, 30 नवंबर मतलब नवंबर का लास्ट डेट, तो नवंबर तो खत्म हो गया, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने बचे हैं, तो इंटू 4/12, तो 4 महीने का ब्याज लगेगा। 0 से गया 0, 400 इंटू 4, 1600। फिर आता है 15,000, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100 इंटू जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 डिवाइडेड बाय 12, 12 से गया 12, 0 से गया 0, 0 से गया 0, 450 रुपए। और लास्ट है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100
31 मार्च मतलब पूरे 12 महीने हो गए, 0/12 0। समझ आ गया? यानी कि एनी ड्रॉइंग्स मेड ऑन 31 मार्च विल बी इक्वल्स टू 0। एनी ड्रॉइंग्स मेड ऑन 31 मार्च विल बी इक्वल्स टू 0 इंटरेस्ट। समझ आ गया? कितना हो गया टोटल कर देते हैं इसका, तो इट्स 2 3 4 5 6, 6000 7000 7000 8100 8300 8300 8400, यही आ रहेगा। एवरीबॉडी प्लीज चेक इट आउट। आर यू गेटिंग 8400? यस और नो? 8400 आ रहेगा सबका। बोलो भैया, एनीबॉडी विद एनी डाउट? डन। चलिए, तो ये तो था जो आपने मेथड किया था, इसको कहते हैं सिंपल मेथड। अब आप करेंगे, अपन करेंगे प्रोडक्ट मेथड। क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे करने वाले अपन देखिए जरा। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपल मेथड जैसा ही होता है, ठीक है। और इसमें भी आपने जो ड्राइंग्स करी है वो रैंडम बेसिस पे करिए। किस पे करिए? रैंडम बेसिस पे करिए। मतलब आपने कोई एक फिक्स्ड टेन्योर में नहीं करी, फिक्स्ड टेन्योर का गैप नहीं था, जैसे क्वार्टर में करी हो, आधे आधे साल में करी हो, साल में करी हो, महीने में करी हो, ऐसा नहीं था इसमें। रैंडम डेज पे आपने ड्राइंग्स करी कभी भी, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, या तो ड्राइंग्स होगी डे 1 पे, लास्ट डेट पे, या महीने के बीच में। ऐसे थोड़ी है कोई कभी भी पैसे उठा लेगा यार। ऑब्वियसली पार्टनरशिप चला रहे हो, ऐसे कभी भी थोड़ी पैसे उठा लेगा। बिगनिंग में उठाएगा, एंड में उठाएगा। तो ऐसे ड्राइंग्स के अंदर यही दे रखा होगा कि है ना, आपको डेट दे रखी होगी, ऐसे अलग अलग डेट से रखी होगी, ठीक है। उसमें जनरली या तो पहला डेट होता है, साल महीने का एंड होता है, या फिर महीने का मिड हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। समझ आ गया? ठीक। तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले क्या दे रखा है? डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स, और सेकंड होगा ऑब्वियसली अमाउंट। तो डेट एंड अमाउंट दे रखी है आपको। तो लेट से आपको डेट दे रखी है आपको 31 ऑफ मे, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 28 ऑफ फरवरी। डन। ये अपने को डेट दे रखी है, और अपने को अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का 40,000, 30,000, 25,000, 45,000, 15,000। ये अपने को अलग अलग अमाउंट दे रखा है। अब आप इसमें बताइए टाइम कितना बचा, रिमेनिंग पीरियड कितना है, रिमेनिंग पीरियड कितना बचा। तो रिमेनिंग पीरियड मई से कैलकुलेट करते हैं। चलो, अब मैंने क्या तरीका बताया था, 6-6 महीने का गैप बना लो। यानी कि अप्रैल पूरा उड़ा दो, मई पूरा उड़ा दो। अप्रैल गया, मई गया, 12 महीने में से 2 महीने गए तो कितना बचेगा? 10 महीने, ठीक है। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 3 महीने, 12 में से 3 महीने उड़ा दो, कितना बचेगा? 9 महीने, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने गए तो कितने बचेंगे? 6 महीने। दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। फरवरी गया तो 1 महीने। समझ आ गया? रिमेनिंग पीरियड। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट कितना आ रहा है देखना जरा। 40,000 इंटू 10, 4 लाख। 30,000 इंटू 9, 27, 2,70,000। यही है क्या? 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख। 1.5 लाख
45,000 इंटू 3 एक 35, 1,35,000 और 15,000 इंटू 1 15,000। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का टोटल कर दो, इस प्रोडक्ट का टोटल कर दो, कितना आ रहा है टोटल? 4 5 6 7 8 8 और ये 9,70,000। प्रोडक्ट का टोटल कितना आ रहा है? 9,70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 12% अज्यूम कर लेते हैं, 12% पर एनम मान लेते हैं, 9,70,000 आ गया। कितना आ गया? 9,70,000। तो आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे यहां पे आपने आईओडी कैसे निकाला? ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12। तो आपने क्या किया? रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करा? ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12, यही लिखा था आपने। तो अब आपने रिमेनिंग पीरियड से तो पहले पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो रिमेनिंग पीरियड बनता है, इस रिमेनिंग पीरियड से तो आपने ड्राइंग्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे जब ड्राइंग्स को रिमेनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ड्राइंग्स को रिमेनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला हुआ टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, वो तो होगा ही होगा, रेट अपॉन 100 तो होगा ही होगा, ये रेट अपॉन 100 तो यहाँ पे भी आ गया। अब ये यहां से उठ के इसके बाद चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, स्पेस बच गया ना, तो 1 बच जाएगा, तो यहां आ जाएगा इंटू 1/12। सर 1/12 क्यों? क्योंकि 12 से डिवाइड तो होगा, महीने से मल्टीप्लाई होता, बट महीनों से तो आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। स्मार्टली आपने काम किया, महीनों से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, महीनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया। अब सीधे प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो मैं 10 इंटू अपॉन 12 करता तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/12 करता तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करते ही टोटल वैल्यू आ गई। अब मुझे सिर्फ इसको डिवाइड बाय 12 करना है, तो इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 9,70,000 इंटू रेट कितना है? 12 अपॉन 100 इंटू 1/12, 12 से गया 12, 0 से गया 0, 9,700 इज योर आंसर। दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आपने क्या कैलकुलेट कर दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर दिया। दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बोलिए, किसी को डाउट है क्या? बोलो। आ गया? एनीबडी विथ एनी डाउट? अच्छे से क्लियर हो गया ये चीज? थिंक अबाउट इट ट्वाइस। आ गया? अब ये तो कब है? ये तो किस सिचुएशन में है? जब आपने ड्राइंग्स करी है रैंडम मैनर में, कभी भी किसी भी दिन। सिंपल मेथड और दूसरा आपने क्या बताया था? प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से सॉल्व कर लिया। अब आप सिस्टमैटिकली, मतलब टाइम इंटरवल के अंदर ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल में जब आप ड्राइंग्स करते हैं, जब आप टाइम इंटरवल में ड्राइंग्स करते हैं, एक फिक्स्ड टाइम में ड्राइंग्स करते हैं, तो जो ड्राइंग्स हो सकती है वो कब कब हो सकती है? तो या तो ड्राइंग्स हो सकती है मंथली, या तो ड्राइंग्स हो सकती है मंथली। मंथली कब कब? मंथ में 3 चीजें होती है, मंथ में 3 चीजें होती है, मंथ में 3 चीजें होती है। बिगनिंग, मंथ का मिड एंड मंथ का एंड। बिगनिंग, मिड एंड एंड में। या फिर हो सकती है क्वार्टरली, मंथ के बाद 3 महीने। क्वार्टरली, क्वार्टरली भी 3 तरीके से हो सकती है। क्वार्टरली में बिगनिंग, क्वार्टरली में मिड, क्वार्टरली में एंड। नेक्स्ट हो सकती है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली इतना जनरली पूछा नहीं जाता, और सेमी एनुअली में कोई ज्यादा थ्योरी लगानी नहीं पड़ती। सेमी एनुअली मतलब साल के बीच में, साल के बीच में 2 बार आप ड्राइंग्स करोगे। साल के बीच में आप 2 बार कब ड्राइंग्स कर सकते हो? ठीक है, या तो आप बिगनिंग में ड्राइंग्स कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मिड में ड्राइंग्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे? मतलब पहले आपने निकाला बिगनिंग में, ठीक है, दूसरी ड्राइंग्स करी आपने मिड में,
और मिड के अंदर निकालोगे तो मिड में, एंड लास्ट ड्रॉइंग करोगे आप एंड में। भाई पहली ड्रॉइंग्स आपने करी 1 अप्रैल को और फिर आपने ड्रॉइंग्स करी 30 सितंबर को, ठीक है। तो इसमें पहले वाली ड्रॉइंग्स पे तो लगेगा 12 महीने का ब्याज आधे साल पे, और आधे पे लगेगा 6 महीने का ब्याज। बट मिड में करोगे तो 6 महीने का ब्याज लगेगा और एंड में करोगे तो 0 ब्याज लगेगा। तो अगर आप सेमी एनुअली ड्रॉइंग्स करते हैं, मान लो 50-50 हजार की, तो 50 हजार पे पूरे 12%, 50 हजार पे 6%। यहां पे मिड में करते हो 50 हजार पे 6%, 6 महीने का, और 50 हजार पे 0 महीने का। समझ आ गई बात। और एक होती है एनुअली। एनुअली में तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साल में एक ही बार ड्रॉइंग्स हो रही है। और अगर कोई डेट नहीं दे रखी तो साल के मिड में अज्यूम कर लेते हैं। कोई डेट नहीं दे रखी तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, साल के बीच में ड्रॉइंग्स करी होगी। और डेट दे रखी है, एंड में दे रखी है, तो एंड में मान लेंगे। पहली डेट दे रखी है तो पहली मान लेंगे। तो ये कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। When no date is given तो assume it as 6/12, ठीक है। सेमी एनुअली बता दिया मैंने, सेमी एनुअली खत्म हो चुका है। क्या है, बिगनिंग में करा 1 अप्रैल में करा तो पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, मिड में करेंगे तो आधा लगेगा। यानी कि आपकी ड्रॉइंग्स 2 बार आप कर रहे हो 50,000 की, तो 50,000 पे पूरे 12 महीने का ब्याज, अगले 50,000 पे आधे साल का ब्याज। मिड में कर रहे हो तो 50,000 मिड में और 50,000 एंड में, तो 50,000 पे 6 महीने का ब्याज और आखिरी के 50,000 पे 0 महीने का ब्याज, क्योंकि 31 मार्च को ड्रॉइंग्स हो रही है। यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें, वो सिर्फ ये 2 ही है, दैट इज मंथली एंड क्वार्टरली। अब मेरी बात सुनो, अब कभी भी मिड में ड्रॉइंग्स करोगे ना तो भैया 6 महीने का ब्याज लगेगा। क्या बोला, 6 महीने का ब्याज। एनुअली में कुछ नहीं दे रखा तो 6 महीने का ब्याज दे देना एवरेज। मिड में करा तो 6 महीने का ब्याज, मिड में करा तो 6 महीने का ब्याज। यानी कि किसी भी ड्यूरेशन के मिड में करोगे ना तो हमेशा ब्याज लगेगा 6 महीने का। किसी के भी मिड में करोगे तो ब्याज लगेगा 6 महीने का। बात समझ आएगी नहीं? किसी के भी मिड में करोगे तो ब्याज लगेगा 6 महीने का। मैं आपको जो टेक्निक सिखा रहा हूं ना इसकी, वो आपके पूरे इंडिया की सबसे इजीएस्ट टेक्निक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की डेट्स वाली जो कैलकुलेशंस होती है, ये पूरे इंडिया की सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन है। इससे आसान तरीका इसको याद करने का कुछ भी नहीं है। मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली, ठीक है। एनुअली में क्या अज्यूम करते हैं, मिड मतलब 6/12। सेमी एनुअली में बिगनिंग में पूरा 12 महीना, मिड मतलब आधा महीना, आधा साल, मिड मतलब आधा साल, एंड मतलब 0। फिर इसमें 3 चीज आती है क्वार्टरली में, बिगनिंग, मिड एंड एंड। बिगनिंग, मिड एंड एंड। बिगनिंग मतलब महीने की पहली डेट पे, मिड मतलब महीने के बीच में 15 तारीख को ड्रॉइंग्स करूंगा, एंड मतलब महीने के एंड में ड्रॉइंग्स करूंगा। बिगनिंग, क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर कब चालू होता है, 1 अप्रैल को पहला क्वार्टर चालू होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 1 अप्रैल को क्वार्टर चालू हुआ, ठीक है, उस दिन करूंगा। मिड मतलब क्वार्टर के बीच में, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक का फर्स्ट क्वार्टर होता है, अप्रैल, मई और जून। इसके मिड में मतलब 15 मई को करूंगा। समझ आ गया? 15 मई को ड्रॉइंग्स करूंगा। और एंड में, एंड मतलब एंड ऑफ दी, ठीक है, क्वार्टर। एंड ऑफ दी क्वार्टर क्या होता है, एंड ऑफ दी क्वार्टर मतलब भाई 30 जून हो गया तो 30 जून को पहली ड्रॉइंग्स। ऐसे करके साल में 4 बार ड्रॉइंग्स करूंगा, ऐसे करके साल में 12 बार ड्रॉइंग्स करूंगा। तो यहाँ पे हर महीने की शुरुआत में 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ठीक है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 31 मई, 31 मार्च, ठीक है, फिर 30 अप्रैल, 31 मई, फिर 30 जून, 31 जुलाई, फिर ऐसे करते करते मैं साल के एंड, महीने के एंड में ड्रॉइंग्स करूंगा। तो यहाँ पे 12 बार ड्रॉइंग्स होती है, यहाँ पे 4 बार ड्रॉइंग्स होती है, क्योंकि क्वार्टर है ना, क्वार्टर 4 होते हैं, 4 बार ड्रॉइंग्स होती है, 3-3 महीने के गैप में एक क्वार्टर होता है। समझ आ गया? तो भैया महीने का मिड है। एक महीना कितने दिन का होता है, ऑलमोस्ट एक महीने में 30 दिन होता है। महीने में कितने दिन होते हैं बोलो, 30 दिन, ठीक है। महीने का मिड मतलब आधा महीना, यस और नो। बिगनिंग में जाने के लिए आधा महीना जोड़ दो, एंड में जाने के लिए आधा महीना माइनस कर दो। तो यहां से बिगनिंग में जाना है, बिगनिंग में जाने के लिए आधा महीना जोड़ दो, यानी कि 6.5 डिवाइड बाय 12 एवरेज आ जाएगा। और एंड में जाने के लिए आधा महीना माइनस कर दो, यानी कि 5.5 डिवाइडेड बाय 12। बिगनिंग, मिड में क्या होता है, 6/12। हर मिड 6/12, हर मिड 6/12, हर मिड 6/12, हर मिड 6/12, बरोबर। अब मिड से बिगनिंग में जाना है, महीना, एक पूरा महीना, ठीक है, एक महीना। महीने का मिड मतलब महीने का आधा महीना। आधे महीने से पूरे महीने पे, महीने की शुरुआत पे जाना है, तो पूरा महीना हो जाएगा, तो आधा जोड़ दो। और महीने से लास्ट में जाना है तो आधा महीना माइनस कर दो,
मैं 15 तारीख को हूं, 15 से 1 तारीख पे जाना है, तो आधा महीना जोड़ के 1 तारीख पे, और मैं आधे महीने में हूं, मुझे मंथ एंड में जाना है, तो और आधा महीना गायब। यस और नो? तो क्या करना है, मुझ में आधा महीना जोड़ दो या मुझ में आधा महीना माइनस कर दो। आधा महीना जोड़ोगे तो महीने की डेट शुरुआत, ठीक है, और आधा महीना माइनस करोगे तो महीने का एंड। समझ आया भाई? महीने के मिड से आज आप डेट है 15 तारीख, 15th ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल पे जाने के लिए क्या करेंगे, 15 दिन जोड़ देंगे, तो पहले प्रीवियस पूरा महीना हो जाएगा, और एंड पे जाने के लिए माइनस कर दो। समझ आया क्या? तो ऐसे ही होगा। तो आपने क्या किया, मिड में हो, मिड से पहले बिगनिंग पे जाने के लिए आधा महीना जोड़ देंगे, एंड पे जाने के लिए आधा महीना माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। क्वार्टर इज फॉर 3 मंथ्स ना, क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो 3 महीने का मिड कितना होता है? 1.5 महीना। 3 महीने का मिड कितना होता है? 1.5 महीना। 1.5 महीने से बिगनिंग में जाने के लिए पूरे 3 महीने बनाने के लिए क्या करोगे? 1.5 महीना जोड़ोगे, और एंड में जाने के लिए 1.5 महीना माइनस करोगे। तो 6/12 से बिगनिंग में जाने के लिए 1.5 महीना जोड़ दो। 1.5 महीना कितना था? 1.5। तो ये हो जाएगा बिगनिंग 7.5 डिवाइडेड बाय 12, और एंड में जाने के लिए 1.5 महीना माइनस कर दो, मतलब माइनस 1.5, यानी कि 4.5 डिवाइडेड बाय 12। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, ये सबसे आसान तरीका है, और ये सेल्फ इवैल्यूएशन तरीका है। मतलब इसको तुम दिमाग में अगर टेक्निक बसा लो ना, तो तुम खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है बाकी चीजों पे दिमाग लगाने की। तुम तो ढूंढो मिड क्या है, 6/12, 6/12, 6/12, 6/12, 6/12। अब कौन सा है? मंथ है, आधा महीना, बिगनिंग है कि एंड है, ये बताओ भाई। मिड है तो 6/12, बिगनिंग में जाने, शुरुआत में जाने के लिए आधा महीना जोड़ेंगे 6.5, एंड में जाने के लिए आधा महीना माइनस करेंगे 5.5, खत्म। क्वार्टर में हो, क्वार्टर का मिड 6/12, क्वार्टर की बिगनिंग में जाने के लिए, अच्छा क्वार्टर में कितने महीने? 3 महीने, क्वार्टर की मिड मतलब 1.5 महीना, क्वार्टर की शुरुआत में जाने के लिए 1.5 महीना जोड़ दो, इधर से 1.5 महीना माइनस, 6 प्लस 1.5, 7.5, 6 माइनस 1.5, 4.5। अब ये तुमसे तब नहीं कर सकते जब तुम्हें ये नहीं पता कि क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, और जब तुम्हें ये नहीं पता कि 6 में 1.5 जोड़ने से कितना आता है, 6 में 1.5 माइनस करने से कितना आता है, या तुम्हें ये नहीं पता कि 1.5 कितना होता है। तो 1.5 मतलब 1.5, महीने होते हैं 12, क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, साल में होते हैं 4 क्वार्टर। अगर तुम्हें ये पता लग गया तो तुम ये कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो तुमने बचपन में पढ़ाई नहीं करी। इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हें इंडिया की सबसे इजी टेक्निक बताई है, अब तुम्हें इजी नहीं लग रही तो इसमें तुम्हारी गलती है। आगे समझ में? अब तो लगे गया। चल अब सुनो, एक चीज और बताता हूं। अब ये तो क्या है, पूरे 12 महीने दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? पूरे 12 महीने। अब मान लो कि आपने बिजनेस ही लेट चालू करा, अब 12 महीने कैसे लेके आओगे? आपने बिजनेस लेट चालू किया, आपने बिजनेस ही, लेट सपोज डेट दे रखी है कि आपने बिजनेस चालू किया 1 जुलाई को, तो आपका बिजनेस कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। भाई आपने 1 जुलाई 2022 को बिजनेस चालू किया, तो साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। अब महीने कितने हो गए ये काउंट कर लो। महीने कितने हो गए सर? 9 मंथ्स हो गए। कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। अब भैया 9 मंथ्स हो गए तो क्या करना है? बिगनिंग, मिड और एंड। भाई 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ए बोलता है मैं बिगनिंग में ड्रॉइंग्स करूंगा, बी बोलता है मैं मिड में करेगा, और सी बोलता है मैं आखिरी में करेगा। लो फंसा दिया हमें तो, बिगनिंग, मिड और एंड। आप तो भाई एक काम करो, आप तो उसको एक साफ साफ सी बात बोलो, महीने कितने ये बता, महीने कितने ये बता। बोले 9, आधा, मिड मतलब आधा, कितना हुआ? ठीक है, 9/12, वो महीने 9 है ना, तो कितना हो जाएगा? 4.5। एवरेज कितना लोगे? 4.5। बिगनिंग में जाने के लिए टेक्निक सेम, आधा महीना जोड़ेंगे यानी कि 5, एंड में जाने के लिए आधा महीना माइनस करेंगे यानी कि 4। 5/12, 4.5/12, 4/12। सर ये 12 क्या, साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। आपने बिजनेस लेट चालू किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्याज आप 9 महीने के लोगे, ब्याज तो पूरे साल का लगेगा ना भाई, कैलकुलेशन तो साल के हिसाब से होती है ना। हाँ, आपने लास्ट के 3 महीने ड्रॉइंग्स करी तो 3/12 लिखोगे ना, तो 12 तो करेंगे, महीने तो 12 ही होते हैं। बट सर क्वार्टर हुआ था 12 ही करेंगे, क्वार्टर में ये सब टेक्निक नहीं लगती, 12 ही करेंगे, महीने तो 12 ही होते हैं ना भाई। साल की थोड़ी टेक्निक तुम चेंज कर दोगे, 12 महीने के 9 महीने थोड़ी कर दोगे।
हाँ चलो एक डेट देते हैं। बिजनेस चालू किया, लेट सपोज कब कराएं तुम बोलो, 1 नवंबर को करो तुम बिजनेस चालू, ठीक है। 1 नवंबर को तुमने बिजनेस चालू करा, कब एंड होगा? साल 31/3/2022 को चालू किया तो 23 को खत्म होगा, ठीक है। 3 पार्टनर है, एक कितने महीने हो गए जल्दी बताओ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, ओनली 5 मंथ्स आर देयर। अब पार्टनर के नखरे खत्म नहीं हो रहे। ए बी सी 3 पार्टनर है। ए बोलता है मैं बिगिनिंग में ड्राइंग्स करेगा, बी बोलता है मैं मिड में ड्राइंग्स करेगा, सी बोलता है मैं एंड में ड्राइंग्स करेगा। 5 दे रखा है, 5 का आधा कितना? 2.5, एवरेज आ जाएगा 2.5। बिगिनिंग 3, एंड 2, प्लस 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 12, क्योंकि साल में तो 12 महीने होते हैं ना भाई। खत्म हो गया, आ गया समझ में? अब इसके कैलकुलेशंस क्वेश्चंस कल करते हैं, आज की क्लास करते हैं वाइंड अप। थैंक यू सो मच।